अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुकूमत ने साफ साफ कह दिया है, हुकूमत ने यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि 1 सितंबर से जिन लोगों ने यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनको है जनाब यहाँ पर कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हुकूमत ये भी सिफारिश करी है कि कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वाली अफराद की जो है यहाँ पर सिम भी यहाँ पर बंद कर दी जाए। साथ ही साथ जो पाबंदियाँ चल रही हैं अब तक कोरोना के हवाले से उसके अंदर 15 सितंबर तक मज़ीद तौसीक कर दी गई है। इंडोर शादियाँ बंद हैं, आउटडोर शादी अगर आप करेंगे तो आपको सिर्फ 300 मेहमानों को बुलाने की इजाज़त है। डाइन आउट जो है वो जो है रात के सिर्फ 10 बजे तक है यहाँ पर। और जबकि साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो यहाँ पर ये है कि कोरोना वायरस का ये जो वेरिएंट है, जो नया वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट जिसको यहाँ पर कहा जाता है, उसका फैलाव अब यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 118 अफराद पूरे पाकिस्तान में लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 24 अफराद का ताल्लुक़ जो है शहर लाहौर से है। आज हम लाहौर के बासियों से ये सवाल करेंगे कि अगर लोग यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेगी। इस सारे मामले पर अहलियान लाहौर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। भाई वैक्सीनेशन करवाई है, ये क्या मसला है यहाँ लोगों के साथ? ये कोई प्रॉब्लम है यहाँ हमारे साथ? हम क्यों नहीं मानते इस तरह की चीज़ों को? अवेयरनेस नहीं है इन लोगों को कि कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ। तो इन लोगों को चाहिए ना कि लगवानी चाहिए। हुकूमत हमारे कर रही है, अगर हमारी खातिर ही कर रही है। हाँ। इक़दाम होने चाहिए ऐसे। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही तो कुछ कह नहीं सकते। भाईजान कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा, जिसकी वैक्सीनेशन नहीं है उसको कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा। हुकूमत बड़ी संजीदा है अब की बार। तो आपका क्या कहना है कि इसका फ़ायदा लगवाने का? बिल्कुल फ़ायदा है, क्यों नहीं फ़ायदा बताएं। इसका तो साइड इफेक्ट बहुत है। किसने कह दिया साइड इफेक्ट है भाईजान? हम तो यही शोर सुन रहे हैं। मैंने वैक्सीनेशन करवाई है आपके सामने, बिल्कुल सही खड़ी हूँ। देखिए मेरी बात सुने, ये हमारे पास नीचे टेलर हैं, इनके वाला साहब को वो वैक्सीनेशन करवाई है, 5 दिन में वो ख़त्म हो गए हैं। यही चल रहा है। आप बुलाएंगे आप उन टेलर भाई को? कभी भी नहीं सामने आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सामने? डरते हैं मीडिया में भाई खुदा ना खास्ता उनको कोई और बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी थोड़ी है भाई कि वैक्सीनेशन करवाने से लोग मर जाएंगे। तो फिर आपका ये जो वजीर आजम है ये क्यों कह रहा है जी कि इसमें मुझे साइन करके दें कि इसके साइड इफेक्ट का मैं जिम्मेदार नहीं? ऐसे तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा, मेरी नजरों से ऐसे कोई बयान नहीं गुजरा इमरान खान साहब का। इमरान नहीं, आपको ये जो है डॉक्टर यास्मीन है वो भी कह रही है, ये हमारे पास वीडियोज हैं, आप इसको सर्च करें। भाई वो मेरी बात सुने, बिल्कुल उनका ये बयान सामने आया था, लेकिन उनका ये जो बयान जो है वो कॉन्टेक्स्ट से यानी कि सियाको सबाक से हट के था। अब सारी दुनिया के डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं भाई वैक्सीनेशन करवाएं, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद अगर आपको कोरोना होता है तो वो कोरोना आपके लिए जानलेवा साबित नहीं होगा। वो तो ठीक है। मास्क भी नहीं लगाया आपने? मैं मानते ही नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आनी है वो तो आनी है। बिल्कुल आनी है। मेरी बात सुने, अभी ये जलजला आ जाए, जमीन फट जाए, हम मर जाएंगे। आप एक बात बताएं। मेरी बात सुने, वैक्सीनेशन हमने इसलिए नहीं करवानी क्योंकि हम मर जाएंगे, ठीक है ना जी? मास्क हमने इसलिए नहीं लगाना क्योंकि हम कोरोना को मानते नहीं है। मेरी बात सुने, हम सबके जिम्मेदार नहीं है। आप अपने जिम्मेदार है, मैं अपनी जिम्मेदार हूँ। आप अपनी बात करें, वैक्सीनेशन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नहीं सॉरी, मैं नहीं करवाऊंगा। कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं। पुलिस पकड़ के ले जाएगी? कोई बात नहीं। बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी? कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ टेम्परेरी है। हेलमेट्स की पाबंदी होती है, ठीक है, वो भी खत्म हो जाती है। कितनी देर रहती है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 भाई। लेकिन मेरे भाई कोरोना में और हेलमेट की पाबंदी में फर्क है। भी बंद है, चीनी भी बंद है, हर चीज तो बंद कर दी है, पेट्रोल भी बंद है, कोई बात नहीं। वैक्सीन भाग के कह रहे हैं लगवाएं, कोई गरीब मर रहा है उसको देख रहे हैं कोई? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं हफ्ते में 3 शो, मैं हफ्ते में 2 या 3 शो। मेरे भाई मेरी बात तो सुने। मेरी बहन कितनी देर होगी कोरोना को? तीसरी लहर आ चौथी। मेरी बात सुने, मैं हफ्ते में सबको पता है मैं हफ्ते में 2 से 3 शोज पे महंगाई के ऊपर मैं करती हूँ। अवाम के जो मसाइल है, मैं गरीब आदमी हूँ, किराए पे मकान है, मुझे 21,000 रुपया बिल आया, उसका कौन जिम्मेदार है? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो फिर इसका भी तो हल निकाले ना। कोरोना टीके माफी दे दे। आपने वैक्सीनेशन करवाई है? मैं सब कुछ करवाता हूँ, मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ। अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। जब से कोरोना शुरू हो गया टीके इतनी अमवात ज्यादा हो गया।
किसी का भाई 118 लोग मरे कल कोरोना से। साल 30-35 20 रोजाना होता था, अब 100-120 रोजाना होता है। मेरे भाई मेरी बात सुने, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं ये जो चौथी वेव है जिसको यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, आपने भी इंडिया की सूरत हाल देखी थी, आपको पता है इंडिया में क्या हुआ है। सेम वही वेरिएंट, सेम वही कोरोना इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है। आप लोगों को क्यों नहीं वाली बात समझ में आती है? असल मसला ये वो जैसा मर्जी घुमा ले बात को, कभी कहते हैं चौथी लहर है, कभी कहते हैं तीसरी लहर है, कभी कहते हैं पहली लहर है। आप डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हम आपने कोई मेडिकल रिसर्च पढ़ी है? नहीं, आपने किसी डॉक्टर से मुलाकात की है? किसी को पता है कि इस इंजेक्शन में क्या चीज है? आप लाहौर के किसी सरकारी अस्पताल में गए हैं? हम तो किसी अस्पताल में नहीं गए। आपने जाके यहाँ पे कोई वेंटिलेटर देखा है कि यहाँ पे लोगों की क्या हाल है? नहीं, हम आप लोगों ने देखा है? आप लोगों ने किसी कोरोना के मरीज को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है? मैंने देखा है। अब वही जुकाम है, जो मर्जी है, ये किसने जुकाम है, हम खुद भी जुकाम लगाए, वही पेनाडोल गोली खाओ ठीक हो जाते हैं। वैक्सीनेशन करवा लें, कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं है भाईजान, वैक्सीनेशन करवा लें, कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है मैम, ना मिले साइकिल पर आ जाएंगे। ये कहना बहुत आसान है मेरे भाई। लाहौर की इस गर्मी में अगर आप जरा मैं आपको कहूँ ना भाई 1 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँ आप 1 किलोमीटर पैदल चल के आप मुझे दिखाएं। चल पड़ूंगा। आए फिर जरा चल के दिखाएं। आए आ जाए इस लाहौर की इस गर्मी में, लाहौर की इस धूप है ना, आप जरा मुझे सड़क के ऊपर पैदल चल के दिखाएं। घर में दूर नहीं, सामने घर है, सामने जा रहा है मेरा। आपको कहीं आना जाना, अगर आपको कहीं हो, कहीं मार्केट जाना हो, आप साइकिल पे जाएंगे? पैदल चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। वाक की वाक और सैर की सैर, सारी जिंदगी के लिए चल जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे भाई मेरी बात सुने, इस कदर ये ढटाई का मुजाहरा क्यों है वैक्सीनेशन ना करवाने के लिए? वैक्सीनेशन कराने से ये है कि 2 साल का बंदा मार रहा है। ठीक है, इमरान खान ने वैक्सीनेशन करवाई, वो उसको कोरोना हो गया। कोई बात नहीं, वो हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत जिंदा सलामत बैठे हुए। चलें जिंदा सलामत बैठे हुए, ठीक है, कोई समस्या। करवा ले वैक्सीनेशन भाई, इसके अंदर मसला क्या है, कबाहत क्या है इसके अंदर? कबाहत कुछ भी नहीं है, बस वैसे नहीं करवानी। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन करवाई आपने? नहीं जी। क्यों? वैसे कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा। कोई मसला नहीं, साइकिल ले लेंगे। भाई अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं होगी, आपको चेक करेंगे, अगर आपके वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होगा आपको उठा के जेल में भी डाल देंगे। कोई मसला नहीं, पहले भी रह के आए हूँ। पहले किस जुर्म में रहकर आए हो? वो बहुत बड़ा जुर्म था। क्या 302 का था? बहुत बड़ा था, इतना ही था। इतना ही था। तो भाई वैक्सीनेशन तो करवानी जरूरी है ना? वैक्सीन हमारे सियासतदान नहीं करवा रहे तो हम क्यों करवाएं? किसने नहीं करवाई? किसी ने भी नहीं करवाई। इमरान खान साहब ने करवा ली, सबसे पहले उनको टीका लगाए। वो तो 1500 रुपए 2 कार्ड बनवा लो, हम नहीं बनवा लेना 1500 दे के। कहाँ पर? वहाँ पर चुंगी पे जाके बनवा लो। ये 1500 में कार्ड कहाँ बन रहा है? चुंगी पे बन रहा है। किस जगह पर? चुंगी पे बन रहा है, बताना तो नहीं ना, हमारा कार्ड नहीं बनेगा, नहीं तो कार्ड तो बनवाना है। भाई मेरी बात सुनो, ये तुम जो कार्ड बनवा रहे हो 1500 रुपए देकर, जो 1500 रुपए तो तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा तो तुम्हारे पास पैसे है, बेशक आपकी मर्जी है, करो खर्च ना करो, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि भाई आपको वैक्सीनेशन करवाना लाजमी है? जिम्मेदारी का सबूत दें, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। वैक्सीन लगवा तो सांसें बंद हो जाएंगी, ना लगवाएंगे तो चलो सांसें तो खड़े खड़े अगर खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें भी आपको कोई हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि जिंदगी मौत तो मेरे भाई अल्लाह के हाथ में ना, तो फिर क्या कर लोगे? नहीं तो ये भी अल्लाह पे छोड़ दो ना, लगाओ वैक्सीन। अगर अपना अकीदा अल्लाह ताला ने तदबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने ये कहा है, अल्लाह ताला ने कहा है कि हिकमत इख्तियार करो, तदबीर इख्तियार करो। ऊँट को खुला छोड़ने का हुक्म नहीं है, ऊँट को बांध के रखने का हुक्म है। सही, ठीक है ना? अगर हमारा इतना ही अकीदा मजबूत है तो फिर अल्लाह पे छोड़ दो, क्यों लगवा रहे वैक्सीन? लेकिन भाई मेरी बात सुनो, इंसान बीमार होता है, बुखार होता है, दवाई लेते हो? नहीं, दवाई नहीं लेते हम। दवाई नहीं लेते हो? घर में अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार होता है, बहुत ज़्यादा कोई बीमार होता है, उसको डॉक्टर पे लेके जाते हो या अल्लाह पे छोड़ देते हो? नहीं, खुद सेट करते हैं उसको। कैसे? बस खुद ही टोट गए हमारे पास। कौन से टोटके, जरा हमारे साथ भी कोई शेयर कर लो। नहीं ना, वो पर्सनल होते हैं। नहीं, ऐसे कौन से जुबैदा आपा के कोई पर्सनल टोटके चल रहे हैं भाई, सारी दुनिया को भी बताओ। यूट्यूब पे देखें आप, यूट्यूब पे आपको नजर आप भी बता दो ना मेरे भाई। नहीं, मैं नहीं ना शेयर कर सकता, वो पर्सनल होता है। यूट्यूब पे आप देखें, नजर लग जाएगी। नहीं, वो टोटकों पे नजर लग जाती है, फिर असर नहीं करते। अच्छा, तो आपने कोई अच्छा, फिर आवाम को जरा वैसी वसी तरह अवामी मफाद में हमें कुछ बताओ कि कोरोना से बचने का क्या टोटका है? कुछ नहीं, अकीदा पक्का रखो, ना लगो। तो सबका कीदा पक्का है। नहीं ना, अकीदा पक्का, इसलिए तो बाकी वैक्सीन लगवाने के हमारा माल बच जाए। तो ये वैक्सीन लगवाना कोई बुरी बात है? अच्छी बात भी नहीं है। उसमें बुरी बात क्या है?
अब अच्छी नहीं है तो फिर बुरी कहाँ से? अच्छी बात क्यों नहीं है, बुरी आपको ये लगता है, कि मर जाएंगे कि ना लगवाएं? ना लगवाएं। आपको क्यों लगता है? आपने इसके बारे में कुछ पढ़ाई की है, कोई रिसर्च की है, क्या किया आपने? कुछ भी नहीं इसके बारे में किया। पेट्रोल नहीं मिलेगा, कोई मसला, साइकिल ले लेंगे, जिस्म की वार्म अप होगी। अच्छा, जेल भी चले जाओगे? नो प्रॉब्लम। पहले भी गए हो इसलिए? हाँ जी। तो दिल खुल गया, जिगर खुल गया? जिगर खुला हुआ है। चलो, उसके बाद हमारे बॉस भी बहुत बड़े हैं, जिगर खुला हुआ है इनका भी। कौन है? चलो ठीक है भाई, ना लगवाओ, हमें क्या, हमारा काम है भाई आपको बताएं, आपको समझाएं कि भाई लगवा लो, खुदा ना खास्ता अगर कोरोना हो गया ना तो भाई फिर कोई टोटके भी कोई काम नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैक्सीनेशन करवाई है आपने? हाँ जी। कौन सी वैक्सीनेशन करवाई आपने? मुझे नेम नहीं याद है, हमने करवा ली है। कहाँ से करवाई है? यहीं से एक्सपो से। अच्छा, एक्सपो से करवाई है। ये आपको क्या लगता है कि हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है और हुकूमत की ये सख्तियाँ दुरुस्त हैं कि नहीं? नहीं, सही है, सही है, कोई इसमें कोई गलत नहीं, कि इसमें हमारा फ्यूचर है, हमारी आगे राइट्स है, वो हमारे लिए गलत नहीं सोच रहे, वो हमारे लिए सही सोच रहे, उसमें कोई वो गलत बात नहीं कह रहे जिससे हमारा नुकसान हो। सही। कोई नहीं चाहता यार हम लोग वैक्सीन, क्यों हर बंदे ने करवाई है, राइट है, वो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप देखिए ना कि ये हुकूमत यहाँ बार बार कह रही है, बल्कि मैंने देखा भी एक दो पेट्रोल पंप्स के ऊपर कि जिन लोगों ने यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनको 1 सितंबर से उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपको लगता है ये गलत बात है? गलत बात क्यों है? आपको ये नहीं लगता कि जब तक हमारी आवाम के ऊपर जोर ना डाला जाए, जब तक हमारी आवाम के साथ सख्ती ना की जाए, ये लोग तो यहाँ पे कुछ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पहले हुकूमत ने यही कहा था कि आपको हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ। तो कौन सा हेलमेट, 50% तो हेलमेट थे ही नहीं लोगों के पास। लेकिन देखिए सर, हेलमेट में और कोरोना वैक्सीनेशन में फ़र्क है। फ़र्क है, ये बात मानते हैं, फ़र्क है, लेकिन हुकूमत को कोई पुलिस ही नहीं है। 5 मिनटों में और कोई खबर देते हैं, घंटे में और कोई खबर देते हैं। देखिए कोरोना के हवाले से जो पॉलिसी है, मेरा अपना जाती तौर पे ये ख्याल है वो अब तक बड़ी अच्छी चल रही है। अवाम के करवा ली है वैक्सीनेशन, तो मैंने खुद करवा ली है अपनी, दोनों डोजें लगवा ली है मैंने। लेकिन सर आप देखें ना कि ये भाई हैं, अभी तक लोगों के जहनों में नहीं सर, देखिए ये सोच गलत है। आपको ये नहीं लगता कि अवाम को यहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए? अवाम को क्या करना चाहिए? जब हुक्मरान ही सही नहीं होंगे तो अवाम क्या करेगी? वैक्सीनेशन जाके करवा लें। हुक्मरान ही हमारे सही नहीं है। वैक्सीनेशन का हुक्मरानों से कोई ताल्लुक नहीं है, वैक्सीनेशन का ताल्लुक अपनी जिंदगी से, अपनी सेहत से। इंसान की जिंदगी है वो है, वैक्सीनेशन से चाहे करवाया चाहे जन ना करवाया, जिसकी मौत लिखी है उसको मिल बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन भाई अगर वैक्सीनेशन करवा लें तो उसके अंदर कोई हर्ज तो नहीं है? हर्ज कोई नहीं है, मैंने भी तो करवाई है ना? मैंने करवा लिया, हर एक अपनी अपनी सोच है। सर वैक्सीनेशन करवाई आपने? नहीं करवाई। वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई आपने अब तक? आपको पता है कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा? नहीं करवानी चाहिए, वैसे आप सही कह रही हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्दी करवा। पता है ये जितनी भी यहाँ जो दुकानदार हैं उनके ऊपर जो है कल से जो है यहाँ पे चेक किया जा रहा है। ये जो अभी मेरे भाई यहाँ पे खड़े होकर जो बातें कर रहे हैं ना जी, हम पैदल आ जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, ये हुकूमत का ये भी फैसला है कि अगर किसी के पास अगर कोरोना वैक्सीनेशन का कार्ड नहीं होगा उसको जेल में डाला जाएगा। ऐसी सही कह रही हैं आप। ये ना लगता है आपको फिर ये लगता है कि हुकूमत का फिर ये रवैया यहाँ दुरुस्त होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगवानी चाहिए, क्योंकि ये इसमें हमारी सेफ्टी है, क्योंकि हम लगवाएंगे तो दूसरे भी होंगे सेफ, ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है। इतना अरसा गुजर गया है, हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, तकरीबन 1.5 साल 1.25 साल का अरसा हो गया है यहाँ प्रोग्राम करते हुए। ये अभी भी लोगों के अंदर ये रवैया क्या है, मैं ना मानूं वाला? अब एक बात बताता हूँ, मेरा दोस्त था, मेरा उसका बहनोई था, आज की बात है, उसको ना बोतल चाहिए थी खून की, ठीक है, वो कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं जिसको वैक्सीन नहीं ना लगी उसके चाहिए, उसका खून चाहिए, जिसको वैक्सीन नहीं लगी। ये कंडीशंस हैं, देखिए मेरी बात सुने, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोई खातून हामला है, अगर कोई खातून को दूध पिलाने वाली है, किसी को कैंसर है, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसके ऊपर डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि जनाब अभी आप वैक्सीनेशन थोड़ी सी होल्ड पे रख दें। लेकिन ये हट्टे कट्टे हमारे सामने लोग खड़े, ये बताएं इनके साथ क्या मसला है? ये लगवानी चाहिए क्योंकि ये इसमें हमारी सेफ्टी है, क्योंकि हम लगवाएंगे तो हमारा क्या कहते हैं, हमारा घर भी सेफ होगा और बाहर भी सेफ होगा। बात ये है कि ना, वो मैंने ये सुना है कि जो माएँ हैं ना वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवा सकती, ये मैंने ये नहीं आज ही सुना है कि सारा। चाचा जी वैक्सीनेशन करवा ली तुसी कि नहीं करवाई? नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई हाले तक? इससे क्या मकसद, कहने का इससे फ़ायदा क्या है? चाचा जी इससे फ़ायदा ये, अगर आपको कोरोना हो जाएगा ना तो वो कोरोना आपके लिए जानलेवा नहीं होगा, आप बच जाएंगे जिंदा। तो इससे जो ये लगेगा,
इससे मौत रुक जाएगी। मौत नहीं रुकती, मौत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन चाचा जी मेरी बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन चाचा जी आप अपने आप को महफूज रखेंगे, आप अपने घर वालों को महफूज रखेंगे, आपको कुछ भी कर लो, अगर ये इन टीकों से बचे तो कोई अवाम अपने बंदों को जो है ना मरने नहीं दे। अवाम अच्छा, आपने कभी टीका लगवाया है जिंदगी में? आपने कभी इंजेक्शन लगवाया जिंदगी में? हाँ लगवाया। कौन सा इंजेक्शन लगवाया? ये बचपन में अभी भी निशान है वो। अच्छा मैं देख लूंगी, आप मुझे बताएं कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? ये पता नहीं कौन से लगे होंगे, हमें कौन से सूट से। हाँ। ये लगे तो सबको लगता है पैदाइशी इंजेक्शन। बीमार हुए कभी आप जिंदगी में? बीमार हुए कभी आप जिंदगी में? बीमार हुए कभी? मैं तकरीबन डॉक्टर के पास गए हुए 7 साल हो गए। नहीं जाता हूँ। नहीं जाते ना। पहले क्यों गए थे? 7 साल पहले क्यों गए थे? बुखार भी चढ़ जाता है, नहीं जाता हूँ। चाचा जी आप फिर फौलाद के बने हुए हैं, मसला ये आप चाचा हमारा फुलादी है, चाचा फुलादी है। चले जनाब, ये यहाँ पर सूरत हाल है कि वैक्सीनेशन करवाने के हवाले से लोगों की अभी भी जो यहाँ सोच है वो आपके सामने यहाँ हाजिर है। लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे साइकिल ले लेंगे, हम लोग यहाँ जेल चले जाएंगे, सिम बंद कर दें, XYZ जो मर्जी यहाँ कर दे, लेकिन जनाब वैक्सीनेशन यहाँ नहीं करवाएंगे। लेकिन ये सूरत हाल है जनाब, यहाँ पर नाज़रीन स्पीचलेस होती हूँ मैं इस तरह के हर प्रोग्राम के बाद। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और खबर ये है कि 1 सितंबर से उन शहरियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा जिन्होंने यहाँ पर अपनी कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। मैं अभी भी यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि लोगों की अभी भी यहाँ पर क्या राय है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा यहाँ मौजूद लोगों से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। करवाई है जी भाजी, करवाई है। हाँ जी करवाई। कब करवाई है? 29 अगस्त को। अच्छा, तो ये आपने डर के करवाई है वैक्सीनेशन? डर के नहीं, जीना मरना तो अल्लाह के हाथ में है, ऐसी कोई बात नहीं। आप इससे करवाई कि पाबंदी लग रही है? अल्लाह की वजह से करवाई है, मरना तो सबने है। लेकिन वो जो गवर्नमेंट इशू बना रही है वो नहीं हम बनने देंगे। बस जो पब्लिक के लिए ठीक है वो ही होना चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। रश सिस्टम यहाँ काफ़ी लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वैक्सीनेशन करवाई है आपने? कब करवाई? ये 3-4 दिन हो गया। अच्छा, तो ये आपने डर के करवाई वैक्सीनेशन कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, या आपने अपनी सेहत की ख्याल की है? अपनी सेहत की ख्याल की है। अच्छा, तो ये जिन लोगों ने अभी तक यहाँ वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो वैक्सीनेशन करवाएं? वो वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी सेहत के लिए ही है सारा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। बल्कि लाहौर शहर के अक्सर पेट्रोल पंप्स पे जो है मैं देख भी रही थी ये बैनर भी यहाँ पे लिख के लगाए गए हैं कि 1 सितंबर से जो है पेट्रोल नहीं मिलेगा शहरियों को। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल नहीं मिलेगा कल से? क्यों? अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई? मैम मेरी वैक्सीन दोनों हो गई है। दोनों हो गई हैं जी। अच्छा, अच्छी बात है। वैसे मैं देख रही हूँ बड़ा रश लगा हुआ है इस टाइम यहाँ एक्सपो सेंटर में और भी इस जगह पे कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। तो आपको लगता है ये पाबंदियाँ दुरुस्त हैं, ये लोगों को डरावा देना दुरुस्त है यहाँ पर? मैम लग तो रहा है, ज़ाहिर सी बात है, ऐसे हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। जो वज़ीर आलम साहब कह रहे हैं हर चीज़ हो रही है। तो इसीलिए वैक्सीन लगवा ली है, पेट्रोल वगैरह भी डलवा लिए। तो बस फिर जैसे जैसे वक्त जा रहा है वैसे वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन करवाई आपने कोरोना की? जी करवा ली। अच्छा, आपको लगता है हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि जिन शहरियों ने यहाँ वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, उनकी सिम बंद करेंगे। मैम पता नहीं ये वैक्सीनेशन वाला अमल सही है भी कि नहीं है। अगर तो सही है तो फिर लगवा लेनी चाहिए। तो आपको ये लगता है ये फैसला यहाँ पे दुरुस्त है पेट्रोल ना देने का जिन लोगों ने यहाँ वैक्सीनेशन नहीं करवाई? अगर तो ये हमारे हक के लिए बेहतर है तो फिर तो अच्छा है। फिर अच्छा स्टेप है कि करना चाहिए इस तरह। चलो ठीक है। अभी भी आप यहाँ देख रहे हैं रश यहाँ काफ़ी लगा हुआ है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन नहीं तो पेट्रोल भी नहीं, हुकूमत ये कहती है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं वो। सही कर रहे हैं जी कि वैक्सीनेशन नहीं तो पेट्रोल भी नहीं जी। तो ये अक्सर लोग, हाँ इससे ये होगा कि सब लोग वैक्सीनेटेड तो हो जाएंगे।
तो आपको लगता है ये ज़रूरी है? जी ज़रूरी है। चले ठीक है। आए अभी तक तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं जनाब कि वैक्सीनेशन करवानी यहाँ पर लाजमी है। हुकूमत ने कहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपकी सिम कार्ड भी बंद करेंगे। क्या आपको लगता है ये हुकूमत का फैसला दुरुस्त है लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ लाने के लिए? ये सारी यही है बात है, सारे करवा लिया, टीके लगवा ले, पेट्रोल भी महंगा दे रहे हैं, तो सहूलत नहीं आ रही। इससे पेट्रोल सस्ता होने का कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये तो आपकी सेहत का ताल्लुक है इससे। तो सेहत अल्लाह मेरी भी शुक्र है रब्बा करम में सारा। वैक्सीनेशन करवाई आपने? हाँ जी। कहाँ से? इधर छोकर खान से साथ। अच्छा हाँ जी। कौन सी आपको लगी वैक्सीन? वैक्सीन मेरे पास पर्ची है, वो हाल देता हूँ। जो लोग अभी भी यहाँ वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये फैसला दुरुस्त है गलत है हुकूमत का? ये हुकूमत को पता है सब। आपको क्या लगता है? आप तो पता, आप सुबह शाम में बच्चे रोटी कमा रहे हैं। जनाब ये यहाँ सूरत हाल है इस टाइम पेट्रोल पंप के ऊपर। ज़रा मैं कोशिश करती हूँ एक आध बंदे से ज़रा और बात कर लूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम, वैक्सीनेशन हो गई आपकी? कौन सी करवाई? कोरोना वैक्सीन जो लगी थी, कौन सी लगती है? कौन सी लगती है? जो उन्होंने लगा दी है। कौन सी लगवा ली मेरे भाई ने वैक्सीन? फैटी की तरफ से लगी हमें। अच्छा हाँ जी। तो ये तबीयत शबीयत सही रही? हुकूमत ने ये कहा है कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये तो उनको पता हो, मैं क्या कह सकती हूँ। पेट्रोल कल से इसी शर्त पे पेट्रोल मिलेगा कि वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएंगे तो पेट्रोल मिलेगा। चलो कार्ड तो मिल जाएंगे, हमें भी बोला लोगों ने दे देंगे आपको कार्ड। ये तो गलत बात है ना। ये तो क्या गलत क्यों है? कोरोना वैक्सीन गलत बात है ना। ये तो क्या कोरोना वैक्सीन में क्या गलत है? ये जाहिर सी बात, जो सी वाम ड्यूटी पे वो तो लगाना पड़ेगा, जो सी अदरवाइज ये तो काम करें, ये नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आपको ज़रा एक्सपो सेंटर लेके जाते हैं और एक्सपो सेंटर में जाके देखते हैं वहाँ पर क्या हालात हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि एक्सपो सेंटर में जो है बहुत ज़्यादा रश है, तो वहाँ पर अवाम क्या कहते हैं दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। रश अभी आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपो सेंटर में, फैमिलीज़ यहाँ आ रही हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं। ये अभी हॉल नंबर 3 के बार में यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी जो है सिर्फ उन लोगों को यहाँ पर आने दिया जा रहा है जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपनी जो है पहली डोज करवानी है। लोगों से ज़रा हम यहाँ पर सवाल ये करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लोग अब जो है यहाँ पर क्यों मजबूर हुए कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप आई हैं? चूंग से। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गई आपकी? हाँ जी हो गई। क्या वजह हुई इतनी लेट वैक्सीनेशन क्यों करवाई आपने? हमें लग रहा था कि शायद इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, काफ़ी सुना था तो इसलिए हमने नहीं करवाया। और अब आप ज़हनी तौर पे आप आमादा कैसे हुई वैक्सीनेशन करवाने के लिए? बस मेरे मियाँ हस्बैंड लगवा के गए हैं ना। हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो आप लोग भी लगवाएं। तो आपको पता है कि हुकूमत की पाबंदियाँ मजीद सख्त हो रही हैं, लोगों को कल से यहाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, तो इसीलिए भी हमने कहा कि सख्ती ज़रूर देखनी है। हाँ, तो हम जाके करवाएं ना, इसमें हो सकता है कि कोई फ़ायदा हो, हमारा कोई फ़ायदा हो। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वैक्सीनेशन करवा ली आपने? नहीं, अब वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई? अच्छा, अंदर जाके पूछ लेते हैं। ये बताएगा कि मॉडर्ना है, आज ही क्यों ख्याल आया आपको वैक्सीनेशन करवाने का? बस इसका कोई फ़ायदा है इसी वजह से। नहीं, फ़ायदा तो है यहाँ पर, लेकिन ये जो हुकूमत की जो यहाँ पाबंदियाँ हैं जिसमें हुकूमत ने यहाँ पर ये कहा है कि 1 सितंबर से जिस शख्स ने यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं ये भी डर आपके जहन में था? जी, ये भी डर है कि बाहर भी नहीं जा सकते। मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ, तो उसकी वजह से कह रहे हैं कि ये आप करवाएंगे तो फिर जा सकते हैं। अच्छा, उसके बगैर नहीं जा सकते। उसके बगैर नहीं जा सकते। जी, आइए ज़रा अंदर बढ़ते हैं और अंदर जाके ज़रा देखते हैं कि अंदर यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक भाई भी मौजूद है और जाहिर बात है सबसे बड़ा इशू इस टाइम जो है यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके हाथ में पासपोर्ट है बहुत सारे? जी जी। तो कहाँ जा रहे हैं? मैं सऊदी अरब अभी इधर आए तो कहते हो वेब में ख़त्म हो गई वैक्सीनेशन जो है ना। अच्छा। तो नहीं लगा रहे वो, फिर पता करें। तो इतने सारे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हैं यहाँ पर? ये तो चाइना की लगवा रहे हैं, लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं नहीं इधर। अच्छा। तभी परेशान है, उधर भी नहीं जा सकते, ये भी नहीं लगा रहे। तो किधर जाए हम लोग? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मॉडर्ना ख़त्म हो गई है। हाँ जी, मॉडर्ना ख़त्म हो गई। अच्छा जी। तो ये मेरे ख्याल से सऊदी अरब जाने के लिए तो सिर्फ मॉडर्ना ही लगती है। हाँ जी हाँ जी,
बिल्कुल तो सही। ये कब तक लगेगी यहाँ पर? अभी पता किया, वो कहते हैं 1 हफ्ते तक पता करें, तो अभी उधर भी मसला है जॉब का, इधर ये लगा नहीं रहे, तो अभी कोई समझ नहीं आ रही किधर अब आप क्या करेंगे? प्राइवेटली भी कहीं नहीं लग रही है? नहीं तो फिर इंतज़ार करेंगे और क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी, इधर हुकूमत को चाहिए ना प्रोवाइड करें, इधर लोग बेचारे परेशान हैं। इधर देखिए कितना रश लगा हुआ है। कौन कौन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है और उनको यहाँ मॉडर्ना लगवानी है लेकिन वो लग नहीं रही? पता नहीं, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता, मुझे तो अपना ही पता है। आपको क्या लगता है कि कल से जो है हुकूमत यहाँ पर ये कह रही है कि कल से जो शख्स यहाँ वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा? आपको ये लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है लोगों की इतनी बड़ी तादाद में रश की यहाँ पर? हो सकता है, ये भी बात सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, वैक्सीनेशन करवा लें, पेट्रोल नहीं कल से मिलेगा? वो तो करवा रहे हैं, लेकिन वो ना कह रहे हैं कि वो फ़ोन से पहले मैसेज करें, फिर वो उधर पर्ची बना के देंगे आपको। 1166 पर आप मैसेज करें अपने फ़ोन से और आपको जो आएगा मैसेज वो आप इनको दिखाएंगे तो आपको वैक्सीनेशन हो जाएगी। ठीक होगा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बात तो नहीं है? नहीं, इतनी मुश्किल नहीं हो रही, लेकिन रश तो है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। इतने ज़्यादा रश की वजह क्या है? हमें हमेशा हर बात का ख्याल जो है आखिरी दिन ही क्यों आता है कि आखिरी दिन जब पाबंदी जब सर पर आ गई है तभी हमें यहाँ पे क्यों ख्याल आता है? वो जिस पर सिर पे पड़ती है ना, अभी ये नुकसान ना हो जाए, ये जो वैक्सीन लगवाएंगे इससे कोई खतरा होएगा, इसलिए दौड़े भाग। आप क्यों आ जाए वैक्सीनेशन करवाने? आए हैं कि बाद में इसका कोई नुकसान ना हो। क्या नुकसान क्या होता है वैक्सीनेशन का? नहीं, वैक्सीनेशन का नुकसान नहीं है। अपना नुकसान अगर लगाएंगे तो सही है ना। दवाई भी तो हम खाते हैं ना, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके दवाई भी लगाते हैं ना, तो ठीक हो जाते हैं। तो ये इतनी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, इसकी वजह से ये लगवा रहे हैं तो बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, ये वैक्सीनेशन आप अपनी मर्ज़ी से करवा रही हैं या हुकूमत की पाबंदियों से डर के करवा रही हैं? अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, और इतनी देर क्यों लगा दी वैसे आपने वैक्सीनेशन करवाने में? बस टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, आप बताइएगा, आप डर के करवा रहे हैं क्योंकि कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा या वैसे ही अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हैं? अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हैं। अच्छा, तो हुकूमत ने तो कब से कह रही है वैक्सीनेशन करवा लें, क्या वजह है कि आज इतना रश क्यों है यहाँ पर? दिहाड़ीदार बंदे टाइम मिलना तो फिर आना है, छुट्टी की थी। ठीक है, आपको लगता है कि वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है? ये सारी दुनिया करा रही है, हम भी मैं करा लो। तो कोरोना से डर लगता है आपको? नहीं लगता? लग रहा है, सारी दुनिया डर रही है। चले ठीक है, लेकिन मास्क जरा ऊपर करके लगाएं इसको ताकि आपकी हिफाजत की आप पे यकीनी बनाई जा सके। तो जनाब, अभी एक्सपो सेंटर में अभी हम लोग मौजूद हैं, रश लगा हुआ है यहाँ पर, बेइंतहा यहाँ पर रश लगा हुआ है और अक्सर लोगों के जहनों में अभी भी यही डर खौफ है कि जनाब अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जो एक अच्छी बात जो कि आज के प्रोग्राम में ये नज़र आई है कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, चाहे वो डर से हो चाहे वो किसी भी वजह से हो, लेकिन अब लगता यूँ है कि अब जो है शहर लाहौर के बासी जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए कम अज़ कम ज़रूर आमादा नज़र आते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।